एक रात संदीप और गोलू बैठे हुए थे। गोलू कह रहा था, संदीप भैया कुछ भूतों की कहानी सुनाइए ना, जिससे मुझे डर भी लगेगा। ठीक है गोलू, आज मैं तुझे ऐसी कहानी सुनाऊंगा जिससे तुझे डर भी लगेगा। ऐसा हुआ क्या था, मैं जानना चाहता हूँ। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले आपसे मेरी एक रिक्वेस्ट है। हम लगातार वीडियो डाले जा रहे हैं, आप सब हमें सपोर्ट ही नहीं कर रहे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब ही नहीं करते। ऐसे ही चलता रहा तो हम यूट्यूब हमें रीच नहीं भेज रहा। आप सब हमें सब्सक्राइब करो ताकि हमें ज़्यादा रीच मिले, और एक लाइक छोटा सा ही कर दो। चलिए फिर शुरू करता हूँ आज की कहानी। तो गोलू, आज मैं तुझे कहानी सुनाने जा रहा हूँ कमला हॉरर गेम की, यानी कि 40 साल पुरानी कहानी, 90s की। एक लड़की थी गांव के अंदर, 23-22 साल की होगी। बचपन में ही उसकी माँ नहीं बच पाई, इसके वजह से उसके पापा उसे संभाल रहे थे। एक दिन उसके पापा भी गुम हो गए। इसी चक्कर में उसने सब जगह पे ढूंढा, पर उसके पापा कभी आए ही नहीं। इसके कारण उसे एक फैमिली मिली, तो उन्होंने कहा कि इसकी शादी कर देगी तो इसके साथ और फैमिली रह सकती है। उसके बाद वो एक ऐसे घर में शिफ्ट हो गई। वहाँ पर उसके 2 भाई थे, और एक बड़ा भाई और एक छोटा भाई। बड़े भाई ने उसके साथ, कमला के साथ शादी की थी। उसके मम्मी पापा, इन लोग फैमिली में पूरे रहते थे। सब कुछ अच्छा ही चल रहा था। उन लोग ने एक महल, यानी कि एक हवेली ली थी। वो हवेली कुछ ज़्यादा ठीक ठाक नहीं थी, फिर भी कमला उसके अंदर रह रही थी। शादी के बाद बदल गई थी, क्योंकि उसे सारे चीज़ें मिल जा रही थी, क्योंकि वो पैसे वाली फैमिली थी। इसके कारण सब लोग ने उसे बहुत ख्याल रखा। उसके बाद एक दिन कमला अपने कमरे में सो रही थी। उसे किसी की तो रोने की आवाज़ सुनाई दी। उसके बाद उसने देखा वहाँ जाकर, तो वहाँ पर कुछ भी नहीं था। उसे लगा कि उसका वहम है। फिर क्या था, धीरे धीरे करते हुए उसे वो आवाज़ रोज़ आने लग गई। उसके बाद दिन ब दिन कमला की हालत बहुत बुरी हो रही थी। तो उसके पति ने उसे दिखाने की कोशिश की। उसने कहा कि अरे ये क्या हो रहा है। उसके पति का नाम दीपक था। दीपक को लगा कि कमला की हालत ख़राब हो रही है, तो उसने कहा कि थोड़ा इसका इलाज करना पड़ेगा। तो उसे दवाखाना ले गए, दवाई ववाई खिलाई, फिर नॉर्मल हो गई। उसके बाद धीरे धीरे उसका मानसिक संतुलन हिलने लग गया। छोटी छोटी बात के ऊपर गुस्सा होना या किसी के ऊपर चिल्लाना, ऐसे ही चलता रहा। फिर क्या हुआ, उसके बाद एक दिन उसकी आंखें पूरी लाल हो गई थी। ऐसा लग रहा था कि मानो उसे कुछ हो गया है, और वो कुछ अलग सा बड़बड़ कर रही थी और कह रही थी, मैंने कुछ नहीं किया, मैं निर्दोष हूँ। तो दीपक को पता चला। उसने उसे एक कमरे में ले गया और उसे सुला दिया, क्योंकि उसे पता था कमला की हालत ख़राब है। इसके वजह से उसे समझाने की काफ़ी कोशिश की। धीरे धीरे उसने उसे समझाया। उसके बाद एक दिन उसकी फैमिली, सब लोग एक साथ ही थे। तो कमला वहाँ से आई। अचानक उसका चेहरा बदली हो गया। वो बिना मतलब का हंसी जा रही थी, जैसे कि उसका मकसद कुछ कामयाब हुआ हो। उसका चेहरा पूरा बदली हो गया था। उसका चेहरा पूरा सफ़ेद हो गया था। वो भूतनी जैसी लग रही थी। सब लोग उसका चेहरा देखकर हैरान हो गए। फिर उसे कमरे में डाल दिया गया। उसके बाद रात के टाइम पर दीपक ने दरवाज़ा खोला, तो वो उस कमरे में नहीं थी। सब लोग उसे हवेली में ढूंढने लग गए, पर उन्हें कुछ भी नहीं मिला। उसके बाद एक रात कमला के ससुर जी अपने कमरे में चाय पी रहे थे। तो उन्होंने देखा कि उन्हें कुछ हो रहा है, पीठ के पीछे कुछ चुभ रहा है। तो उन्होंने पीछे पलट कर देखा, तो वहाँ पर कमला थी। उसने कहा कि क्या हुआ बहू, तुम्हारे कुछ काम है क्या। उसके बाद कमला का चेहरा बदली हो गया। उसने ससुर जी के उसने पेट के ऊपर पैर रखे और अपने नाखूनों से उन्हें लगातार नोचे जा रही थी, और उनका मांस खाने लग गई। वो कह रही थी, मैं तुम्हें मार दूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे मेरा बदला लेना है। उसके बाद सब लोग हैरान हो गए। धीरे धीरे फिर उन्हें पता नहीं था कि
दीपक के पापा उधर उस कमरे में हैं। उसके बाद उसने दोबारा से वहाँ से हटी और अपने कमरे में गई। उसके बाद वो धीरे धीरे रोने लग गई, जैसे कि उसे कुछ पछतावा हो रहा है। इसके वजह से फिर उसने दोबारा उठी और एक कमरे में गई। वो कमरा बहुत अजीब था, बहुत सालों से बंद था। उसने वहाँ पर गई, वहाँ पर एक मूर्ति रखी हुई थी। उसने मूर्ति को उठाया। जैसे मूर्ति अपनी गर्दन हिला रही थी, वैसे कमला भी अपनी गर्दन हिला रही थी। उस मूर्ति को देखकर कमला पूरी उदास हो गई थी, क्योंकि उसे क्या हो गया था उसे ही नहीं समझ आ रहा था। फिर वो फिर से उसके ससुर जी के कमरे में गई और इस बार बहुत ज़ोर से आवाज़ आई। सब लोग वहाँ पर जमा हो गए और कमला का रूप देखकर हैरान हो गए। वो भूतनी जैसी हो गई थी, उसका चेहरा बदली और वो एक ही बात कह रही थी, मैं तुम्हें चैन से रहने नहीं दूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए, तुम मेरे हाथों से बचोगे नहीं। इस तरह उसने ससुर जी की जान ले ली। उसके बाद दीपक ने कहा, क्या करते हैं माँ, मुझे तो कुछ गड़बड़ लग रही है, इसमें मैं कुछ नहीं कर सकती। अगर कुछ हो गया तो हमें भी नुकसान है, हम इस चीज़ के करें भी तो क्या करें। फिर उसका छोटा भाई रवि कहता है, भैया हम तो मुसीबत में फंस गए हैं, इसका कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, नहीं तो ऐसे ही करते ये पूरे फैमिली को ख़त्म कर सकती है। फिर दीपक की मम्मी उसके बहन के यहाँ पर आई थी, तो उसने उसको पूरी कहानी बताई। तो उसने कहा कि कमला के ऊपर किसी ने शायद से कोई टोटका किया है, यानी कि सारी चीज़ उसकी बुरी ही हो रही है। उन्हें पता लगा कि कमला के घर में कोई तंत्र साधना कर रहा है, यानी कि काला जादू कर रहा था। इस प्रकार कुछ असर उनके ऊपर भी हो गया। इसके वजह से उसकी फैमिली नहीं बच पाई और कमला भी उसी की शिकार हो गई है। जो कमला कर रही थी वो नहीं कर रही थी, बल्कि कोई दूसरा उससे करवा रहा था। सब कुछ ठीक ही चल रहा था। धीरे धीरे करते हुए कमला ने देखा उसका रूप भी सब बदली हो गया है। फिर दीपक ने कहा, क्या वो पहले जैसी नहीं होगी? नहीं, वो पहले जैसी नहीं होगी, मुश्किल है, क्योंकि उसके ऊपर कोई कंट्रोल किया हुआ है। वो किसी की भी जान ले सकती है, इसके वजह से हमें उसके पास नहीं जाना है। फिर उनकी फैमिली उसी हवेली में वापस चली गई। उसके बाद बहुत बुरी न्यूज़ आ गई, यानी कि बहुत बेकार ख़राब माहौल पूरा ख़राब हो गया था। गोलू पूछता है, क्या हुआ था संजीव भैया? तो यानी कि उस महल में से दीपक और उसके भाई और उसकी मम्मी और उसके दादाजी थे, उनकी बॉडी मिली और कमला की भी बॉडी मिल गई। उन लोगों को पता चला, तो उसने देखा उस हवेली में 4-5 बॉडी पड़ी हुई थी। इस तरह कमला ने सब लोग की जान ले ली और उस हवेली के ऊपर उसे श्राप लग गया। आज भी कोई जाता है उस हवेली के यहाँ पर तो उन्हें कमला की आवाज़ सुनाई देती है और कहती है, मैं किसी को छोड़ूंगी नहीं, सब के सब मेरे दुश्मन हैं। इसके लिए उन लोग ने वो महल ही हमेशा के लिए छोड़ दिया। ये कहानी 40 साल पुरानी है, पर आज भी सब लोग को याद है। एक साधारण लड़की ने पूरी फैमिली की जान ले ली और उन्हें पता तक नहीं चला कि उनके साथ क्या हो रहा है और क्या नहीं। उन्हें पता भी नहीं था कि कमला किस हालत में थी। बचपन में ही उसकी माँ नहीं रही और उसके पापा थे, वो भी गायब हो गए थे। इसके वजह से कमला थोड़ी डिप्रेशन में थी। फिर भी कोई फैमिली का था, उसने उसके ऊपर काला जादू कर रखा हुआ था, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि कमला पहले जैसी ज़िंदगी जिए, किसी सा नॉर्मल ज़िंदगी जिए। उसके पास बहुत कम टाइम था, इसके वजह से उसने सब लोग को मारकर खुद भी मर गई, क्योंकि जो मूर्ति उसने पकड़ी हुई थी वो श्रापित मूर्ति थी। उसने उस मूर्ति को छूकर उससे चैलेंज कर दिया कि मुझे कुछ भी नहीं होगा। इसके वजह से उस मूर्ति ने कमला को ही टारगेट किया और सबसे पहले उसके दादाजी के ऊपर ही हमला कर दिया, क्योंकि उसके ससुर ही पहले उसके साथ बात कर रहे थे। अगर वो कुछ कह नहीं पाते थे तो कमला की सच्चाई उन्हें पता चल जाती थी। इसके वजह से उन्होंने कुछ भी नहीं कहा। धीरे धीरे कमला का राज सब गांव में फैल गया कि
उस हवेली के अंदर कमला की आत्मा है। इसके लिए उन लोग ने रात में घूमने तलक का बंद कर दिया, क्योंकि बच्चे बूढ़े सब उस हवेली के हाथ से उनका आना जाना है। आज भी कहते हैं वहाँ से काफ़ी आवाज़ आती है, पर किसी की हिम्मत नहीं हुई है उस हवेली में जाने की, क्योंकि जो कोई भी जाएगा तो ज़िंदा वापस नहीं आ पाएगा। इसके लिए वो हवेली अभी करीब 40 साल हुए हैं वो हवेली को बंद हुए। कमला की कहानी सच्ची है। तुझे क्या लगता है इसमें किसकी गलती है? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। सब कह रहे काला जादू के वजह से एक साधारण लड़की ने पूरी फैमिली की वाट लगा दी। हाँ, तेरी बात तो सच है, इसमें तो कुछ कह नहीं सकते। दोस्तों, काला जादू या कोई तंत्र मंत्र हमारे किसी काम नहीं आता। इसकी वजह से इससे दूर ही रहना चाहिए। ये बस काल्पनिक कहानी है। ये तांत्रिक लोग का स्कैमर रहता है। इसके लिए इसके ऊपर यकीन नहीं करना चाहिए, क्योंकि तांत्रिक लोग हमारे साथ स्कैम करते हैं। काला जादू कुछ नहीं होता। ये बस दिखाने के लिए उनको ऐसा लगता है कि उनके ऊपर यकीन हो जाएगा और हम लोग सारी बात मानेंगे उसके। इसके लिए इस चीज़ के लिए कभी उनको वैल्यू नहीं देना, क्योंकि वो चीज़ है ही नहीं तो हम उसके ऊपर यकीन कैसे करें। अंधविश्वास को बढ़ावा ना दे, विश्वास करो, अंधविश्वास मत करना। तो दोस्तों, क्या लगता है आपको कमला कौन थी और उसकी कहानी क्या थी? आपको जानना है तो हमारी कहानी देखिए। हमने इसमें पूरी डिटेल दी है। आप सुन सकते हो हमें और बता सकते हो आपकी राय क्या है। तो दोस्तों, देर किस बात की है, सपोर्ट करो हमें। तो गोलू, कहानी कैसी लगी तुझे? कहानी काफ़ी अच्छी थी। कमला हॉरर गेम, इसके हॉरर गेम भी निकले हैं। सही कह रहा है। तो बच्चे लोग भी बहुत खेलते हैं, बड़े से लेके बड़े छोटे तलक। तो दोस्तों, क्या आपके पास भी ऐसी डरावनी कहानी है? अगर होगी तो हमें कमेंट कर सकते हैं। हो सकता है कि मैं आप सबके सामने लाने की कोशिश करूं। दोस्तों, हमारे रेगुलर व्यूवर्स वीडियो देखकर छोड़ दे रहे हैं। आपको पता नहीं, हमें रीच नहीं मिल रहा। अगर हमें रीच नहीं मिलेगा तो हम आप सबके लिए कैसी डरावनी कहानी कैसे लाएंगे? सपोर्ट करो हमें, ताकि हमें ज़्यादा रीच मिले और आप सबके लिए ऐसी डरावनी कहानियाँ बनाने का मौका मिले। तो दोस्तों, लाइक करो और सब्सक्राइब कर दो, ताकि मैं ऐसी डरावनी कहानियाँ आप सबके लिए बनाता रहूँ। तो मिलते हैं ऐसी ही डरावनी कहानी के लिए। शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं दोस्तों, तब तक के लिए बाय बाय और टेक केयर।